दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि मथुरा में एक माता पिता 7 साल के बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे। माता पिता जैसे ही सो जाते हैं तो एक शख्स उनके बेटे को वहाँ से उठा के ले जाता है। ये वीडियो वायरल होता है। आज रेलवे पुलिस मथुरा ने वो बच्चा उन पेरेंट को यानी उन माता पिता को वापस ला के दिया है, और वो बच्चा किस तरह से बरामद हुआ और बच्चा कहाँ था, इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। बच्चा बरामद हुआ है मथुरा से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद के पार्षद हैं विनीता अग्रवाल उनके घर से। विनीता अग्रवाल और उनके पति को एक बेटी पहले से थी, दरअसल वो बेटा चाहते थे। इसी ताल्लुक़ से वहाँ के 2 डॉक्टरों से 1,80,000 में उनकी डील हुई। उन डॉक्टरों के संपर्क में कुछ लोग थे, उन लोगों ने इस बच्चे को किडनैप किया और वहाँ जाके उन डॉक्टरों को बेच दिया, और उन डॉक्टर ने वो बच्चा उस दंपत्ति को बेच दिया जो बीजेपी से पार्षद हैं। मथुरा में रेलवे पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें विजुअल में ये दिखाया गया है कि एक तरफ वो बच्चे को सौंप रहे हैं, दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां हैं। दरअसल पुलिस ने वो रकम भी बरामद की और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इसमें शामिल थे। उसमें एक शख्स वो भी शामिल था जो इस वीडियो में बच्चे को ले जाता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुश्ताक अहमद ने विस्तृत बयान में ये बताया है। हम था विनीत कुमार और ये उस गैंग का एक सदस्य था जिसमें पड़ोस के ही हाथरस ज़िले में जो बच्चे को वो उसने किडनैप किया था, वहाँ 2 डॉक्टरों को भेज दिया, यानी कि उन 2 डॉक्टरों को उसने बेच दिया। और इस पूरे प्रकरण में वो 2 डॉक्टर भी शामिल थे जिनके पास से रकम भी बरामद हुई है। ये जो डॉक्टर हैं ये हाथरस ज़िले के हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। आज में इस बात का खुलासा हुआ, डॉक्टरों ने बताया कि दंपत्ति को एक बेटी थी लेकिन वो बेटा चाहते थे, इसी वजह से ये डील हुई। लेकिन अभी तक पार्षद की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, यानी कि पार्टी ने भी किसी तरह की कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है और किसी भी चैनल पे इस तरह की कोई डिबेट या ये खबर आपको नहीं मिलेगी। ये खबर एनडीटीवी के पोर्टल पे अवेलेबल है। अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। यह खबर है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में एक गांव है दूल्हापुर। इस गांव में अभी तक कोई मस्जिद नहीं है, लिहाजा लोग कहीं पर भी इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं। इसी तरह हुआ आज भी कि एक घर में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन पड़ोस के एक शख्स को इससे तकलीफ थी और उसने सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से 16 लोग नामजद हैं और 10 लोगों की तलाश जारी है। जिस शख्स ने ये कंप्लेंट दी है, चंद्रपाल नाम का शख्स है, वो उसी मोहल्ले का रहने वाला है जिस मोहल्ले में ये सब लोग कई जनरेशन से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ, और वहाँ पर ये लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। उसने इनकी कंप्लेंट पुलिस को दे दी और पुलिस ने 502 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इन 26 जो लोग हैं इनके पड़ोस में कहीं पर भी कोई कथा होती तो ये स्वीकार्य होता, क्योंकि ये लोग कोई सभा नहीं कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए ये तमाम लोग दोषी हैं। तो ज़िला पुलिस प्रभारी हैं संदीप कुमार मीणा, उनका कहना है कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है वहाँ पर उनकी तलाश जारी है। अब आप सोचें, आपने देखा होगा कि अब तक ये सुनते थे कि शहरों में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के काम नहीं आते, लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप देखें ये बीमारी, ये तकलीफ़ दे चीज़ें अब गांव तक पहुंच गई, यानी कि एक शख्स को दूसरे की धार्मिक आज़ादी से भी तकलीफ़ है। अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, आप देख रहे होंगे जब आप बसों में या कार में सफ़र करते हैं, ट्रेन में, तो देखें लोग रास्ते में आरती बजाते जाते हैं, भजन कीर्तन बजाते जाते हैं। आने वाले कल में तुम देखना इन सब को लेके भाई बवाल होगा। एक और ख़बर इसी तरह की भोपाल के एक मॉल से आ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मॉल है, DB मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ पर बेसमेंट में कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका वीडियो बनाया और वायरल किया। फिर वो तमाम लोग इकट्ठे हो गए और जो वहाँ पर इंचार्ज या जिनका भी मॉल था, जो ऑफिसर्स वगैरह थे वहाँ पर, उनको जाके उनसे कहासुनी हो गई। उन्होंने कहा कि कल हम यहाँ पर फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।
इसी तरह जो बात आगे बढ़ी तो वहाँ पर पुलिस आ गई, और पुलिस जब आई तो पुलिस का कहना ये है कि वो लोग अपनी बात कह के वहाँ से निकल रहे थे, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वहाँ पर भी धार्मिक भावना भड़क गई, क्योंकि कुछ लोग बेसमेंट में जाके नमाज़ पढ़ रहे थे और यहाँ पर लोग अपने ही घर में नमाज़ पढ़ रहे थे। कल को लोग अपने ही घर में जब पूजा करेंगे तो पड़ोसी की भावना भड़केगी और तकलीफ पहुँचेगी। अब से पहले खबर आई थी भोपाल मध्य प्रदेश से कि जहाँ आपने देखा होगा, जहाँ पर भी शहरों में कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी होगी, आपको गाय सिर्फ वहीं पर नज़र आएंगी। दिल्ली में भी ऐसा ही है। ये तकलीफ दे भी है कि जब लोग कूड़ा फेंकते हैं उसमें ब्लेड हैं, टूटे हुए कप या गिलास होते हैं, वो भी डाल देते हैं और गाय उनको खा लेती है, क्योंकि उसमें कुछ खाना रोटियां वगैरह ब्रेड रहती है और उससे उसकी मौत तक हो जाती है। लेकिन वहीं कूड़े के पास एक शख्स ने पेशाब कर दिया, तो एक साहब ने ये देखा कि गौ माता के सामने तो पेशाब कर रहा है। ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। उन्होंने उसकी पिटाई लगाई, क्योंकि उनकी धार्मिक भावना भड़क गई। लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ कि चलो इसको मैंने मारा, अब गौ माता है, इसको मैं अपने घर ले जाऊं ताकि वो इस गंदगी में दोबारा नज़र ना आए। अब सभी से अपील है कि आप लोग थोड़ा संयम से काम लें, थोड़ा धैर्य से काम लें, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़केंगी तो हम अपना भाईचारा खो बैठेंगे। इस वीडियो में इतना ही छोटे से मैसेज के साथ फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।